क्या देख के, किन चीज़ों को देख के आप वोट करते हैं? भरोसा भरोसा सबसे अच्छी भरोसा। यहाँ पे बहुत ही जटिल समस्याएं हैं, निकासी बिल्कुल है ही नहीं। जल और निकासी? हाँ, जल निकासी है ही नहीं। ये देखिए सर, आपके सामने पूरा सब दिख रहा है और घर के सामने बताइए, यहाँ सब गंदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियां यहाँ पे हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में आते हैं, कभी 1 हफ्ते में आ जाते हैं, कभी 2 हफ्ते में आते हैं। बस थोड़ा सा ये पानी यहाँ साफ सफाई हो जाए, मतलब कम से कम आने जाने बीमारियों से तो आदमी दूर जब तक के सीवर नहीं बनेगा, जब तक के ये जल भराव का मसला नहीं जाएगा, और अगर सीवर पड़ जाए तो ये जल भराव देखा जा सकता है कूड़े का भारी ढेर लगा हुआ है और किस प्रकार बच्चे इस यहाँ पे सड़क पे पानी भरा हुआ है। जल भराव की बहुत भीषण समस्या है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं लोगों से किस प्रकार की समस्याओं का वो लगातार समस्या कब से है। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सालों। इसके बारे में आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है या कुछ बताया? इस पे आप लोगों का निस्तारण हो पा रहा है समस्या का या नहीं? समस्या का निस्तारण तो नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार जल भराव में रहती हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आप किस प्रकार की समस्याओं का सामना डेली आपको करना पड़ता है? अरे यहाँ पे गंदगी है, घर मकान गिर जाएगा, पानी भरा रहता है, नहीं कि लेकिन यहाँ ये बन नहीं रहा है। मतलब दौड़ के आना पड़ता है, जिनको अगर पड़ जाओ तो आप कुछ कहना चाहती हैं इन समस्याओं पे? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब मदद होती है तो आदमी आते हैं, अपनी मदद के हिसाब से काम हो गया तो निकल जाते हैं। उनको कब क्या कराना है वो सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते, छोटी छोटी गलियों से। मतलब सिर्फ वोट से? पार्षद का इस पे क्या कहना हुआ है? पार्षद अब क्या कहें, वो क्या बताएं? आपके क्षेत्र में विकास हुआ? अगर कोई विकास कहाँ हुआ? देखिए आप ऑटो में जाओगे तो 120-150 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कार में जाओगे तो नमस्कार, मैं वीर विक्रम, रजत एक्सप्रेस समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं सरोजनी नगर के वार्ड DT में, जहां पर जल भराव और कूड़े की भीषण समस्याएं हो रखी हैं। यहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद से लगातार शिकायत होने के बाद भी नालियों एवं कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। आइए यहाँ पर लोगों से जानते हैं और किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका सामना वो लगातार यहाँ क्षेत्रवासी कर रहे हैं। आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं किस प्रकार की समस्याओं का सामना वो लगातार कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम श्रीराम है। श्रीराम। किस प्रकार की समस्याएं हैं आपके वार्ड में जो लगातार बनी? तो यहाँ देखिए, साफ सफाई, पहले तो रोड ही नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से रोड बन पाई है। जब रोड बन पाई है तो साफ सफाई यहाँ पे नहीं हो पा रही है। क्या कूड़ा गाड़ी यहाँ पे आती है? सब पहले आती थी लेकिन इस समय पे नहीं आ पा रही है। पहले तो आती थी लेकिन इस समय पे हम लोग जब से देख रहे हैं कि कूड़ा गाड़ी यहाँ पे आती भी नहीं है। इसकी शिकायत करने पर आप लोगों से क्या कहा जाता है? सर, हम लोग तो नहीं समझ पाते किनसे शिकायत करें। जो यहाँ साफ सफाई करते हैं उन लोगों से बोलते हैं कि साफ सफाई नगर निगम में आपने की शिकायत या आपके पार्षद जो मौजूदा हैं उनको ये मामला आप संज्ञान में लाए? नहीं सर, इनको तो डायरेक्ट जाके नहीं बताया है, लेकिन जो यहाँ साफ सफाई करने वाले आते हैं उन लोगों से बोला जाता है। आपका कहना है कि कर्मचारी भी नहीं सुनते हैं? कर्मचारियों से बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इसके लिए शिकायत कीजिए। ठीक है, नमस्कार, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अलका मेरा नाम है। अलका जी, जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे कूड़े का जमावड़ा लगा हुआ है, कूड़ा है और जो है यहाँ की सड़कों की सफाई वफाई भी नहीं होती, नालियाँ भर आती हैं बारिश वारिश में और निकलने की हम लोग की तो बहुत समस्या होती है। आज की नहीं बातें बहुत दिनों से हो रही है। आपकी पार्षद कौन है? पार्षद हमारे यहाँ रामनरेश रावत जी हैं। जिन टाइम में वो मतलब हुए हैं, उससे पहले तो जो है दादाजी थे, तो उन्होंने, और कभी कभी आते हैं स्वीपर लोग आते हैं, कभी कभी करते हैं। अब जैसे डेली की सफाई हो तो जो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब वो महीने में 1 बार आए या 2 बार, तो उससे क्या होता है भाई, गंदगी तो रोज रोज होती है। किस प्रकार के मुद्दों को लेके आप लोगों ने अपने पार्षद का चयन किया था, जैसे कि तो उनसे आपकी अपेक्षाएं आपके जो हमारे जो क्षेत्र विकास है उसका चयन होता है भाई, जो जैसे कि यहाँ पर है और आगे है तो वहाँ पर क्या क्या जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उसी हिसाब से विकास को लेकर चयन किया जाता है। और जो विकास नहीं होता तो फिर उससे दिक्कतें हो जाती हैं। तो विकास आपको लगता है आपके क्षेत्र में किस प्रकार के विकास हुए हैं जब से पार्षद बने हैं? जब से तो इन्होंने तो अभी तो कुछ नहीं अभी इम्प्रूव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है जो है समाज में। लेकिन बट है कि जब दादाजी थे तो सड़क नहीं थी तो सड़क उन्होंने बनवा दी। बाकी और इसके अलावा भी तो विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कि नहीं, विकास होना, जैसे कि नाली है, नाली अब बारिश में इतनी ज्यादा भर आता है कि वो जो पानी जो होता है वो घर में चला जाता है। मुख्य समस्या जो है वो जल भराव की और जल भराव की, हाँ जल भराव की है, कूड़े की भी है। हाँ, आइए बाकी लोगों से भी जानते हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ? एलसी सरोज नाम है जी। और ऐसे देखिए
यहाँ पर कोई प्रतिनिधि जमीनी तौर पर नहीं आता है जी। चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो। एमपी ने 6 महीने पहले सहयोग करके ये रोडें बनाई बदाली खेड़ा की। यहाँ के जो एमपी हैं श्री कौशल किशोर मंत्री भी हैं, उनके सहयोग से ये रोडें बनी हैं। रोडें बनने के बाद यहाँ जो सफाई कर्मी है नगर निगम का, वो जो सुपरवाइजर है अपने को किंग समझता है, किसी की बात वो नहीं सुनता। क्या नाम है उस सुपरवाइजर का या उस सफाई कर्मी का? उसका नाम देखिए मोबाइल में है वो। ठीक है, नहीं याद नाम आ है रहा। उसका, इस क्षेत्र का है ना, कहीं है बदाली खेड़ा क्षेत्र का। ठीक है। और पार्षद की इन चीजों पर क्या राय है? कभी आप लोगों ने बोला, उनसे शिकायत रखी अपनी? अरे पार्षद की बात नहीं सुनता, वो जो सुपरवाइजर है उसका नाम ही भूल रहे हैं। पार्षद से हमने 2 बार कहा यहाँ सफाई नहीं हो रही है, तब भी नहीं आया। और ये सब चीज़ें जो अभी दिवाली बीती है, कोई सफाई कर्मी नहीं आया दिवाली में भी। सब नालियाँ चौक है भरी हुई हैं। यह यहाँ पर चूँकि बैकवर्ड एरिया है, एससी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ कोई झांकने नहीं आता। वोट के समय सब आएंगे कि भैया तुम हमारे बहुत बड़े हो, पैर पकड़ेंगे। वोट के समय आप सभी को पहचाना जाता है, उसके बाद आपकी समस्याओं को और आप लोगों को कभी अमल में नहीं लिया जाता है। पैर भी पकड़ने की कोशिश करते हैं वोट के समय। तो आप लोग किन मुद्दों पर अपना वोट देते हैं? पैर को पकड़ने को लेकर अरे देते हैं किसी या? एक देखो किसी एक जनप्रतिनिधि को देना पड़ेगा। जी। बिना वोट दिए तो कोई रहेगा नहीं। अब जो थोड़ा बहुत समझ में आता लोग दे देते हैं, लेकिन उसके बाद तो वही टाटा फीस। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट जो है आपके वोट का बेस होना चाहिए? मतलब डेवलपमेंट के आधार पे आप वोट देंगे ना? अरे वोट का बेस ही तो डेवलपमेंट है, और कौन से लोगों की सुविधा है, जनजीवन सुखमय रहे, ये सारी चीजें। आपके क्षेत्र में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं? यहाँ कुछ नहीं हुआ, केवल ये कौशल किशोर, माननीय कौशल किशोर से ये रोडें बनवाई गई हैं। जी चलिए ठीक है। हाँ, और नाम हुआ महबूब अली। महबूब जी, यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जल भराव है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस पर आप लोगों ने कभी शिकायतें की? सर नगर निगम में हमने कंप्लेन भी की है जी। कोई ऑप्शन वो नहीं है। यहाँ जो कर्मचारी आते हैं उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी कोई गंदगी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितनी गंदगी है। तो इसी प्रकार की स्थितियां अगर बनी रही, क्या आप लोग दोबारा अपने पार्षद को, अपने स्थानीय पार्षद को चुनेंगे अगर इसी तरह की समस्याएं बनी रही तो? सर इसमें पार्षद क्या करे, लेकिन जो अधिकारी हैं मेन जी वही नहीं सुन रहे हैं। वो कहते हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके हिसाब से आपने कौन से अधिकारी हैं वो जो ऐसा कहते हैं? जो ये काम कर्मचारी हैं नगर निगम सुपरवाइजर, वही नहीं सुनते हैं। आपको उनका नाम पता है? नाम नहीं मालूम है। वो उस साइड में आते हैं, गाड़ी भी लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन इधर कोई नहीं झांकने नहीं आता है, और बल्कि कूड़ा लेके यहाँ पे डालते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये स्थानीय लोगों के द्वारा फेंका हुआ कूड़ा नहीं है? नहीं, ये वो टाली लोग से भी फेंका है, टाली से भी फेंका जाता है, वो लेके आते हैं। मतलब नगर निगम की गाड़ी घर घर से अगर कभी कूड़ा इकट्ठा भी करती है, हाँ, ठेली से, उसको वो ठेली से आके यहीं पे पलट के चले जाते हैं। उनसे कहते हैं, वो सुनते नहीं है, कहते मेरी कोई वो नहीं, आप ठेकेदार से बात करिए। ठीक है। आपके पार्षद कौन है? मुझे मालूम है, राम नरेश जी। का नाम क्या हुआ? जाकिर अली। जाकिर जी, क्या कहना चाहते हैं इन समस्याओं पे? हम इन समस्याओं को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जब तक के सीवर नहीं बनेगा, जब तक के ये जल भराव का मसला नहीं जाएगा, और अगर सीवर पड़ जाए तो ये जल भराव का मसला हल हो सकता है। सीवर के लिए किसी ने वादा या कुछ बात कही आप लोगों से चुनाव के दौरान? नहीं, पार्षद वगैरह ने? संसद से बात हुई थी, उसने कहा था मैं करवा दूंगा। कौशल किशोर सभासद से कोई बात नहीं हुई अभी। इस समय हम मौजूद हैं बदाली खेड़ा के दाल मिल क्षेत्र में, जहां हमारे पीछे देखा जा सकता है कूड़े का भारी ढेर लगा हुआ है और किस प्रकार बच्चे यहाँ पे सड़क पे पानी भरा हुआ है। जल भराव की बहुत भीषण समस्या है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं लोगों से किस प्रकार की समस्याओं का वो लगातार सामना कर रहे हैं। आइए, आप आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शान है। यहाँ पर ऐसी समस्या कब से है? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सालों। इसके बारे में आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है या कुछ बताया? इस पे आप लोगों का निस्तारण हो पा रहा है समस्या का या नहीं, समस्या का निस्तारण तो नहीं हो पा रहा है, मगर एक बार जो पूर्व सभासद थे उन्होंने इसको बनवाया है। मौजूदा सभासद का इस पे क्या कहना है? इस पे मौजूदा सभासद का कहना है कि यहाँ के लोगों की गलती है।
जो यहाँ पे कूड़ा फेंक जाते हैं और वो ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ फेंक रहे कहाँ नहीं। नगर निगम का काम क्या होता है आपकी समझ से? नगर निगम की गाड़ी आती है यहाँ पे? हाँ आती है, कूड़ा ले जाती है। हाँ कभी 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 आती है, कभी कभी आती है। आइएगा आप आपका क्या नाम हुआ? अनु देवी। अनु जी, इस प्रकार जल भराव में रहती हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आप किस प्रकार की समस्याओं का सामना डेली आपको करना पड़ता है? अरे यहाँ पे गंदगी है, घर मकान गिर जाएगा, पानी भरा रहता है। आप लोगों को इसको लेके अपने क्षेत्रीय पार्षद और अधिकारियों से कोई शिकायत है या की है आपने पहले? शिकायत हमने नहीं की है, लेकिन यहाँ ये बन नहीं रहा है। मतलब दौड़ के आना पड़ता है, जिनको अगर पड़ जाओ तो आप कुछ कहना चाहती हैं इन समस्याओं पे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब मदद होती है तो आदमी आते हैं, अपनी मदद के हिसाब से काम हो गया तो निकल जाते हैं। उनको कब क्या कराना है वो सब चीजों से मतलब नहीं रखते। छोटी छोटी गलियों से मतलब सिर्फ वोट से है, वोट से है, मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है किसी को। अगर ये है कि काफी टाइम हो जाता है, पहले तो आते थे फिर भी 2-3 दिन में या 4 दिन में एक बार तो आके साफ करके चले जाते थे जी। और अभी तो उनको मतलब 1-1 महीना हो जाता है, 20-20 दिन में अभी आए नहीं। अभी पिछली बार उन्होंने लगभग 20 दिन हो गया, 20 दिन से नहीं आए हैं। हम लगातार आपके साथ बने रहते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, स्थानीय दिक्कतों को लेकर दिखाते रहते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं सरोजनी नगर के बदाली खेड़ा के दालमील क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। आइए, कम से कम 25 लोग रोज पर डे निकलना। ये मेरा भैया भी नाली में गिर गया और नाली अगर साफ कराने आते भी नगर निगम से सफाई करने तो वो भी 2-3 किलोमीटर से। स्थानीय लोगों का कहना है लगभग यहाँ से 20-25 लोग हैं जिनका डेली का आवागमन रहता है, उसके बाद भी इनकी समस्या को नहीं सुना जाता। हम देख सकते हैं किस प्रकार बच्चे पार करते हैं इस सड़क को। ये सड़क है। और पानी। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? हमारा नाम रूपचंद है। रूपचंद अंकल जी, जिस तरह से हम देख सकते हैं आपके घर के सामने कितनी ज्यादा जल भराव हो रखा है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस पे क्या कभी नगर निगम से सफाई होती है, नहीं होती है? यहाँ तो कभी नहीं होती भैया, यहाँ कभी नहीं। नालियों में पार्षद का इस पे क्या कहना हुआ है? पार्षद अब क्या कहें, वो क्या बताएं? आपके क्षेत्र में विकास हुआ? अगर कोई विकास कहाँ हुआ, देखिए आप, अब तो देख ही रहे हैं कहाँ विकास हुआ। तो यहाँ पर जल भराव और कूड़े के ढेर के अलावा भी और भी कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। नाली सफाई नहीं होती, नाली वगैरह नहीं सफाई होती। झाड़ू कभी लग गया महीने खान में तो लग गया। पार्षद का आपके क्षेत्र में आना जाना होता है? आते जाते उस रोड से निकलते हैं, इधर से भी जाते चले जाते हैं। तो वो इतनी समस्याओं को अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं। अब अनदेखा तो है ही है, जब देखते हैं उनकी नज़र नहीं आ रहा क्या। तो होना चाहिए तो समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपके हिसाब से इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए भैया, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और क्या। जैसा कि हम लगातार क्षेत्रवासियों से बात कर रहे हैं और उनसे समस्याओं को जान रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, कैसी समस्याएं हैं? सर यहाँ पे बहुत ही जटिल समस्याएं हैं। निकासी बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, जल निकासी है ही नहीं। ये देखिए सर, आपके सामने पूरा सब दिख रहा है और घर के सामने बताइए, यहाँ सब गंदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियां यहाँ पे हो रही हैं। तो क्या और यहाँ पे की या कूड़े वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? कर्मचारी आते हैं, हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में आते हैं। कभी 1 हफ्ते में आ जाते हैं, कभी 2 हफ्ते में आते हैं। बस थोड़ा सा ये पानी निकाल देते हैं। हाँ, कभी कभी 15 दिन भी हो जाता है, नहीं आते वो लोग। इन समस्याओं को लेकर आपके क्षेत्रीय पार्षद जो हैं उनका क्या कहना है? सर वो आए यहाँ पे, कभी वो यहाँ पे आए ही नहीं कि मतलब आए वो पूछे कि भैया ये क्या है, सफाई होती है नहीं होती है। अरे क्षेत्रवासियों से पूछना चाहिए। और ये जो समस्या है ये ऐसा तो है नहीं कि किसी की नज़रों में छुपी हुई है। बिल्कुल सब यहाँ पूरा मेन निकासी बदाली खेड़े की पूरी जनता इधर से निकलती है। जैसा कि लोगों का कहना है, सभासद यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ देखकर भी गए हैं, उसके बाद भी उनकी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सर एक चीज मुझे ये बताइए, अगर देख के गए होते तो इसका कुछ निवारण हो जाता ना, या तो वो निवारण करना नहीं चाहते हैं। तो समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, आपके सामने ये अभी लगभग 15 दिवाली से पहले से दादी और इस समस्या के बारे में आपका कुछ कहना है? अरे भैया, हम यही चाहते कि यहाँ साफ सफाई हो जाए, मतलब कम से कम आने जाने बीमारियों से तो आदमी दूर रहेगा। हैं
दुनिया का मच्छर है यहाँ। बताइए, ये तो कभी ये तो कभी यहाँ सफाई क्या बस हुआ, खाली नगर 15-20 लोग दिन आते पर कहीं ये साफ होएगा तो होएगा, नहीं तो भरा। तो ये हमने क्षेत्रीय लोगों से बात की जो लगातार नाराज हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? राजेश गुप्ता। राजेश जी, इन समस्याओं को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने? सर गंदगी है, गेस्ट हाउस सामने है, हमेशा सफाई होनी चाहिए। हम लोग खुद कराते हैं यहाँ पे सफाई। अच्छा, तो काम हम होते सफाई यहाँ करवाते हैं। तो हम नहीं मतलब कराते नगर हैं। निगम सक्रिय रूप से यहाँ काम नहीं कर रहा है? नहीं करती, बिल्कुल नहीं। कूड़ा देख रहे कितना? पार्षद का क्या कहना होता है इन समस्याओं पर? पार्षद क्या, वो कहते हैं सफाई जब काम होगा सफाई करवा देंगे, उसके बाद आता नहीं कोई। तो आप लोग क्या देख के, किन चीजों को देख के आप वोट करते हैं? भरोसा। भरोसा सबसे अच्छी भरोसा। भरोसा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय लोग थे जो लगातार हमारे साथ थे। अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी समस्याओं को, जल भराव और कूड़े के ढेर की विशाल समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखा और लोगों की क्षेत्रीय पार्षद से स्पष्ट नाराजगी देखी जा सकती है।